सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसको हमें ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद हम इसको कलर करने वाले हैं, राइट। तो एक तरीका है ड्राइंग का जो कि ट्रेसिंग का है, ठीक है। इसको हम ट्रेस कैसे कर सकते हैं, तो ट्रेस का लिए बहुत सिंपल है, आपको जहाँ पर भी बनाना है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी करने के लिए सिंपल लेफ्ट में इसको स्लाइड करो और इसको डुप्लीकेट कर दो। डुप्लीकेट, ठीक है। यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेयर आ गई। अब इसको मुझे क्या करना है, मूव करना है। मूव करने के लिए कभी भी ये जो एक आइकन है, ये मूव टूल का आइकन होता है जनरली। इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना चाहता हूँ शीट के हिसाब से। तो मैं इसे अब इसके ऊपर मैं एक लेयर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, प्लस कर लेते हैं। और अब इसकी जो आउटलाइन है वो बना लेते हैं, आउटलाइन। अच्छा, यहाँ पे मुझे मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। तो ट्रांसपेरेंट के लिए क्या कर सकते हैं, लेयर पे जिस भी लेयर पे ये पीच है उस लेयर पे टैप करना है। पहली चीज, यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है ना, इस पे हम टैप करते हैं तो सबसे पहली लाइन आती है ओपेसिटी मैक्स पे है, ओपेसिटी को कम कर देते हैं। ये देखो नीचे जो लेयर है वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। तो कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए वो आप अपने स्वादानुसार देख लो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ऊपर लेयर है उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शुरू करते हैं। अब ड्राइंग के लिए फिलहाल मैं जो टेक्निकल पेन है वो ले लेता हूँ, इंकिंग। इंकिंग में टेक्निकल पेन लेते हैं। एंड यहाँ पे आउटलाइन के लिए मैं चाहता हूँ कि यही कलर पिक हो जाए। तो कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ कि सिमिलर सा ही कलर आ जाए। लेयर पे चाहो तो नेमिंग कर सकते हो, रीनेम। इस पे हम आउटलाइन डाल देते हैं। एंड अब इसकी आउटलाइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं और इसको जूम कर सकते हो, कितना भी जूम कर लो। और फिर यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है अब मैं ना इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि जो इसका स्टेम है मैं चाहता हूँ कि एक अलग लेयर पे क्रिएट करूँ। तो इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक नई लेयर पे मैं इसके स्टेम को बना लेता हूँ। ये जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बीच की ड्राइंग बाद में बना लेंगे कभी भी। तो इसको फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ और फिलहाल मैं इस पे काम करने वाला हूँ, तो इसको हटा देता हूँ मैं। एक ये सेक्शन हमें दिखाई देता है, ठीक है। एक ये सेक्शन इतना डिफरेंट कलर का है और एक डिफरेंट कलर का ये। तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन टाइप का शेड है। और इस एरिया में अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन काइंड ऑफ है। तो ये लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो मेजरली अगर हम देखें तो एक दो तीन मेजर कलर्स हैं इसमें। जो मेजर कलर्स हैं उन कलर्स को आप पिक करके यहाँ पे अपनी पैलेट बना सकते हो। मुझे लगता है कि ये वाला जो कलर है वो पूरे पीच पे मेजरली है, लीड करता है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें मैं इस कलर को फिल कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे जो कलर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वो मुझे अप्लाई करने हैं। अब मैं चांसेस हैं कि जब मैं कलर अप्लाई करूँगा तो वो कलर जो है वो बाहर भी स्प्रेड हो जाए। तो इसके लिए एक ऑप्शन आता है, इस पर हम टैप करते हैं और इस पर एक अल्फा लॉक कर दो। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रश चलाओगे तो वो जो ब्रश है वो सिर्फ इस लेयर पे, क्योंकि ये लेयर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट लेयर पे एक पीच की शेप बनी हुई है। तो पीच की शेप से बाहर कुछ भी नहीं चलेगा। अब मैं इसके लिए अप्रोप्रिएट ब्रश ले लेता हूँ, मीडियम ब्रश लेते हैं। मीडियम ब्रश से ऑलराइट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका साइज। और जहाँ पे आपको ज़्यादा देना वहाँ पे प्रेशर जो है वो उस हिसाब से अप्लाई कर दो। और यहाँ पे हल्का शेड दिख रहा है रेड का, तो यहाँ पे हल्का प्रेशर कर दो। और कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा कम इसमें प्लस माइनस कभी भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो डार्क कलर है डार्क कलर को इस लेफ्ट साइड में पूरा अप्लाई कर रहा हूँ, डार्क कलर को, ठीक है। तो डार्क कलर है मेरे पास ये वाला, ये कलर ले लेते हैं। और क्योंकि ब्राइट ग्रीन जो है उसके ऊपर मैं लगा दूंगा बाद में। अब यहाँ पर भी एक शेप दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ा सा कौन सा कलर है, हल्का सा ऑरेंजिश कलर है।
राइट, ये काफ़ी डार्क कलर बन रहा है, तो मैनुअली मैं जाता हूँ यहाँ से। मैनुअली जो कलर दिख रहा है थोड़ा सा वार्म इस तरफ का कलर दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा हल्के प्रेशर से इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब जो मैंने आउटलाइन बनाई थी वो भी विजिबल हो रही है इसमें, राइट। और उसे ठीक करने का एक आसान तरीका है, ये ब्रश के साथ में एक कलर ये दिखाई दे रहा है टूल, फिंगर बना हुआ है ना, ये बेसिकली स्मजिंग टूल है। तो इसको हम टैप करते हैं और इसका ना ब्रश है, तो मैं इसमें मीडियम ब्लेंड यूज़ करता हूँ एयर ब्रश का, और डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट चीज़ें भी ले सकते हैं। अब इसमें जब हम इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली कलर को आपस में ब्लेंड करता है। देखो जैसे कि यहाँ से क्या किया इसने, वो कलर लिया और आगे खींच दिया, राइट। जैसे कि दो कलर्स रखे हुए गीले कलर से, आप एक कलर्स को ऐसे पुश करोगे तो अनदर कलर जो होगा उसके अंदर जाके वो ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। हम इसमें वो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग करते हुए थोड़ा सा अपने आप को दूर रख लेता हूँ। दूर रख के थोड़ा सा ब्लेंडिंग थोड़ा प्रॉपर दिखाई देती है। तो अगर सबसे पहले एज को ब्लेंड करते हैं, तो एज को ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूँ, राइट। ये ब्रश का साइज है जिसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आउटलाइन दिख रही है। तो इसे मैं, ये देखो, बस इस ब्रश को चलाते जाओ, आपस में ये ब्लेंड होता जाएगा। ये देखो गैप हो रहा है, तो अगर गैप, हाँ अल्फा लॉक ऑन करके होगा ये। तो ये देखो सारी जो आउटलाइनिंग थी सारी खत्म हो चुकी है जो दिख रही थी। और अब इसके बीच में कहीं कहीं पे जहां जहां पर भी पैचेस नजर आ रहे हैं, वो पैचेस को हम थोड़ा सा कवर करते हैं, और कलर्स को थोड़ा सा फील करते हैं कि कलर्स कहाँ पे कौन कौन से हैं। इस एरिया में हल्का सा मुझे ब्राउनिश फील भी हो रहा है, राइट। यहाँ पे हल्का सा ब्राउन यानी रेडिश टोन। एक नई लेयर लेता हूँ, मैं सिर्फ चला के दिखा रहा हूँ आपको ब्रश, ये ब्रश कैसा चल रहा है, राइट। इसकी ओपेसिटी को हम अगर पूरा कर लेते हैं तो ये ब्रश कैसा चलता है, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें तो फिर ये ब्रश कैसा चलता है, राइट। हल्का सा ब्राउन का फील चाहिए बेसिकली, तो यही वाले कलर को मैं बहुत हल्का सा ट्रांसपेरेंट करके चलाता हूँ। तो ये कलर पिक कर लेते हैं हम, यहीं से ले लेते हैं ब्राउन, और फिर इसके ऊपर चलाएंगे। तो इस लेयर पे जा रहा हूँ मैं, इस लेयर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा, और प्रेशर भी कम करूँगा। अब वैसे ये सारा काम अपनी ओपेसिटी को भी कंट्रोल करके कर सकते हैं, हल्का सा प्रेशर भी हल्का है, और ट्रांसपेरेंसी भी ऑन कर रखी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी मैंने कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत हल्का सा मैंने रेड का फील दे दिया, और ये रेड का फील थोड़ा सा इधर तक भी चाहिए। और यहाँ पे थोड़े से हाइलाइट्स हैं, येलो, यहाँ पे थोड़ा सा लेमन येलो होता है, जैसे ग्रीन होता है, ग्रीन टाइप का है लेमन येलो। और यहाँ पे आके एक बार इसको मैनुअली भी थोड़ा सा कलर सेट कर लेते हैं। और अब हम थोड़ा सा और ब्राइट करने का रिक्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली ऐसा येलो के साथ। अब वो ये ड्राइंग करते समय हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है कि सामने कलर कैसा है, उसके कलर के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट नजर आ रहा है, साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ब्रश का, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है ये वाले एरिया में, इसको जूम कर देते हैं, देख लो थोड़ा छोटा करके। और ये रेफरेंस स्मजिंग से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और तो जहां पर भी ब्लेंडिंग है वहां पे ये ब्लेंड वाला टूल यूज करके आराम से उसको ब्लेंड कर दो। यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा रेडिश फील हो रहा है, तो ये रेडिश लेते हैं और ब्रश ऑरेंज जैसा, थोड़ा हल्के प्रेशर से। ऑलराइट, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो
बहुत हल्के उससे, हल्के हाथ से स्मच करके थोड़ा सा ऑरेंज जो है वो मिक्स कर देते हैं, ऑरेंज बना देते हैं इसको। तो थोड़ा बहुत पैचेज आएगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही उसको सुपर रियलिस्टिक भी करने की ज़रूरत नहीं अगर नहीं होगा तो। क्योंकि इसका प्रेशर सेंसिटिविटी तो बहुत अच्छा है, बस ये कि बहुत हल्का सा रखना है। इसको टच भी करोगे ना तो भी ये काम करता है। तो अब इसमें एक वॉल्यूम आना चाहिए, देखो वॉल्यूम थोड़ा बहुत इसका फील होने लग जाए, और फिर हम इसमें अब यहाँ पे थोड़ा सा और लाइट चाहिए, तो ये वाला लाइट कलर ठीक है, यहाँ पे हल्का सा और लाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। ये देखो एक पैच लगाया, अब पैच लगा के स्मज टूल लो और स्मज टूल से इसको ऐसे राउंड स्मज कर दो। अगर शेडिंग वैसे नहीं हो पा रही तो ऐसे कर सकते हो, एक पैच लगा के फिर उसके एज को ना ये जो टूल है स्मज टूल, इसको यूज कर लो। स्मज टूल में कौन सा ब्रश लिया है, एयर ब्रश में जाके मीडियम ब्लेंड, मैंने ये वाला लिया हुआ है, ठीक है। अब इसके साइड में एज पे एक लाइट ग्रीन लगा देते हैं, ये वाला ग्रीन मुझे चाहिए। ये देखो एज पे मैं चला कहाँ रहा हूँ, है ना, तो मेरा जो ब्रश है आधा बाहर है और आधा अंदर है, ठीक है। और इसमें अगर मैं देखो पूरा दबा के चलाऊंगा तो ऐसा चलेगा ये, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चलाना है, तो मैं हल्का प्रेशर रखता हूँ और फिर ये देखो, और यहीं तक चलाना है क्योंकि इस तरफ वो येलो है, यहाँ पे मुझे येलो दिखाई देता है। और फिर हल्के प्रेशर से थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सेंटर में ये, और नीचे की तरफ जैसे मैंने बोला येलो दिखाई दे रहा है, तो ये कलर मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है थोड़ा, और येलो ले लेते हैं इस एरिया में, और इस वाले एरिया में हल्का सा फिर से ग्रीन है यहाँ पे, और इसको मैं हल्का सा आगे जाके ओवरलैप कर देता हूँ इसमें, ताकि एकदम से ऐसा ना लगे ग्रीन से येलो में कैसे चला गया। हल्के प्रेशर से चला रहा हूँ मैं, तो प्रेशर भी कम करके देख लो, और दूसरा ओपेसिटी भी कम करके देख लो, अगर अभी नहीं हो पा रहा है कंट्रोल तो बहुत हल्के हल्के हाथ से सॉफ्ट सॉफ्ट। टचअप्स में नॉइस ब्रश, राइट, ये काम कर जाएगा, नॉइस ही चलेगा। नए लेयर पे मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं, जैसे ये मैंने चलाया। अब इसको मैं जूम करूंगा, राइट, जूम कैसे करेंगे, इसको वही मूव टूल पे, मूव टूल लेके अब यहाँ पे क्या चीज है, ये इसके बाहर भी आ रहा है, वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस लेयर को टैप करना और इसमें देखना मास्क लिखा हुआ है, मास्क एक और एक है क्लिप मास्क, तो क्लिप मास्क पे टैप करना, देखो क्या हुआ। तो बेसिकली वो उसके नीचे जो भी लेयर होगी वो जिस भी शेप में होगी वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लेयर में ध्यान दोगे तो यहाँ पे ना एक एरो दिखाई देगा, तो लेयर्स में यहाँ पे एक एरो बन जाता है। इधर पे मैं येलो चलाया, थोड़ा ऑरेंज चलाया बेसिकली, और स्मज टूल लेके यहाँ पे हाइलाइट्स लगेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइटर शेड लगाता हूँ। वाइट लगाने से पहले बेस पे वाइट के पीछे देखो कि थोड़ा सा लाइटर आपको दिखाई देगा, लाइटर शेड जो कि येलोइश है, राइट। और मुझे यहाँ पे हाईलाइट नजर आता है, तो हाईलाइट जहाँ पे भी लगाना है उसके बेस पे मैं पहले ये अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है।
एक हाईलाइट इधर लगाना है, एक हाईलाइट मुझे यहाँ लगाना है, और एक हाईलाइट मुझे इधर लगाना है, और एक हाईलाइट मुझे यहाँ लगाना है। ठीक है, डॉट्स लगा दिए, स्मज टूल लिया, और स्मज से हम इसको स्मज कर देते हैं। हाईलाइट का बेस तैयार कर रहे हैं, इसके ऊपर वाइट लगाएंगे जो कि बिल्कुल पैच होगा। और अब इसका ऊपर का टेक्सचर यूज कर लेते हैं। टेक्सचर जो है हमने यहाँ बनाया था, ये रहा टेक्सचर। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये टेक्सचर इतना है नहीं यहाँ पे, है ना। इधर पे मुझे लगता है कि इसको इरेज करना चाहिए, तो मैं इरेजर ले लेता हूँ। तो इरेजर को थोड़ा बड़े साइज में रखते हैं, और यहाँ पे हल्का हल्का सा कम प्रेशर के साथ इरेज करते जाओ। लेयर मुझे चाहिए ये टेक्सचर वाला, जो इस पे टेक्सचर है, इस वाले पे जाना है। और फिर यहाँ पे आपको हल्का हल्का सा इरेज करना है। तो ये हमने हल्का हल्का सा इरेज किया। तो यहाँ पे भी ब्रश को, जो इरेजर ब्रश है, इरेजर को हल्का हल्का प्रेशर के साथ, ये देखो बहुत हल्का हल्का चलाओ तो हल्का हल्का इरेज होगा वो। फिर और कहाँ कम चाहिए, जहां पर भी कम चाहिए वहां पे इरेजर को हल्का हल्का सा चलाते जाओ, प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल करो। अब इसके हाइलाइट्स लगाएं। हाईलाइट के लिए फिर एक नई लेयर ले लेते हैं। नई लेयर पे यहाँ पे वाइट, अभी के फोकस करते हैं हम ज़्यादा कि स्मजिंग पे और ब्लेंडिंग को कैसे करें। यहाँ पे इसका स्टेम है, स्टेम बनाते हैं, स्टेम और फिर उसकी शेडो। स्टेम जो था वो इस लेयर पे है। तो स्टेम स्टेम का एक बेस कलर कौन सा है, ग्रीन है। फिलहाल तो इसके अंदर हम फ्लैट कलर फिल कर देते हैं, और इस लेयर को मैं मर्ज करने के लिए सिंपली इन दोनों को पिंच कर दो, तो देखो एक ही हो गए दोनों लेयर्स। अब देखो यहाँ पे स्मज, क्योंकि मैंने ना अल्फा मास्क नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे स्मज को मुझे थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। इसको इसके साथ स्मज करते हैं बीच में हल्का हल्का सा। अब यहाँ पे पीछे वाली लेयर नजर आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा ओपेक कर देता हूँ। अब इसके बीच में थोड़े से डार्क लाइंस हैं। अब इसको स्मच कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन वाला फील है, ब्राउन। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसके ऊपर जाके एक नई लेयर लेता हूँ और हल्का सा ब्राउन का शेड ले लेता हूँ। ये ब्राउन चला है। अब ये ब्राउन क्या है कि बाहर भी चल रहा है ना, तो चलने तो बाहर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इसको कर दूंगा क्लिप मास्क। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। अब वो शेड आ गया इसके अंदर। अब यहाँ पे लाइट चाहिए, मैं वाइट लेता हूँ, समझिए। और अब हम इसको क्या करेंगे, क्लिप मास्क, तो नीचे वाली लेयर के अंदर मर्ज हो जाएगा। और फिर इन दोनों को पिंच कर दो, तो ये हो गए दोनों मर्ज, एक ही लेयर हो गए। तो आराम से अब इसको स्मच करने की मुझे ज़रूरत लग रही है, तो इसको स्मच कर देते हैं थोड़ा। डार्क में अभी मुझे चाहिए नहीं, तो इसमें लाइट ही रख लेता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसमें स्मच करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर स्मच करते हैं। तो देखो मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट लगाया, इधर पे भी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ब्राइट लगा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मच टूल है हमारे पास, स्मच टूल लिया और इसको ग्रीन को बीच में ले जाओ, बीच को ग्रीन में ले आओ, बीच में ब्रश को चला दो।
इसको थोड़ा सा स्मच करते हैं, इधर इसको इधर। ऑलराइट, इन दोनों को मर्ज करके फिर इससे ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। और अब देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर देके चलाऊंगा तो देखो कैसा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम प्रेशर रखूंगा तो हल्का हल्का उसी डायरेक्शन में मैं स्मच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लो है वो वर्टिकली चल रहा है, तो इसलिए मैं इसका जो फ्लो उतना ही रख रहा हूँ, मतलब उसी डायरेक्शन में रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे इस तरफ आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्राउन जो है राइट वाली डायरेक्शन में स्मच है, ठीक है। तो इसको और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इतना जूम करके, और इसको थोड़ा सा ये छोटा किया ब्रश को, और ब्राउन को ग्रीन की तरफ खींच के ले आओ। जैसे डॉट्स लगा देते हैं कुछ, और फिर स्मज कर देते हैं इनको। तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे ना लाइट भी चाहिए, जैसे यहाँ पे हाइलाइट्स भी हैं, तो लाइट के लिए वाइट की तरफ, ओके। तो हाईलाइट लगाते हुए बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे डॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ डॉट लगा दिया, तो ऐसे ही डॉट्स लगा दो। इधर पे जैसे एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पे लाइन पैच लगा दिया मैंने। अब जैसे इसको स्मच करना है, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड है, तो इसको वाइट से जाके नीचे की तरफ इसको खींच रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट है, तो थोड़ा सा वाइट लगा के और स्मच कर रहा हूँ मैं। अब शेडो जो है वो सेम इस पे भी लगा सकते हैं, इससे ऊपर एक नई लेयर लेके। और शेडो का कैसा कलर है, शेडो का वही बेसिकली वही ब्राउन सही कलर है, ये जो हमने यहाँ पे लेयर रखा है। और इसको हम ब्रश लिया है, ठीक है, वो अलग लेयर पे है, ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा शेडो लगाया। अब शेडो जो है वो पीछे भी जा रहा है, वो उसके ऊपर तक निकल गया, मान लो गलती से यहाँ भी निकल गया, तो इसको आराम से हम इरेज भी कर सकते हैं। जूम करो और देखो इरेज करके कि हमें कहाँ तक रखना था इरेजर का ब्रश। अब लेकिन इसमें इरेजर जो है सॉफ्ट राउंड ले लेता हूँ, साइज जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा रखो, जहाँ पे लाइट चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा लाइट चाहिए तो वहाँ पे इरेजर से इरेज कर दो, वो प्रेशर। अच्छा, इसका थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट करते हैं, पहले ये वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी रैंडम टेक्सचर ही है। ब्रश लेते हैं और कलर कौन से लेते हैं, कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं, और ये कुछ पैचेस। लेयर का ध्यान रखना है, लेयर बार बार, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, ध्यान नहीं रहता काम करते करते। तो हमें पेपर वाली भी आदत रहती है कि पेपर पे तो ये सब ऑप्शन होते नहीं, लेयर वेयर के सीधा काम करते चलो। फ्लैट एक बेस है, उसके बाद मैं कहीं पे डार्क लगा दूंगा, कहीं पे लाइट लगा दूंगा, उससे टेक्सचर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। ये देखो, थोड़ा सा हाईलाइट लगाए और थोड़ा सा डार्क शेड ले लेते हैं, ये लगा दिया बस। अब इसको स्मच कर देते, और वाइट को भी स्मच कर दो किनारों से, और इधर इसको, ठीक है। अब जैसे ये कुछ एक्स्ट्रा निकल रखे हैं, ये स्ट्रोक ये बाहर तक आ रहे हैं, ये पीच कलर। मैं इरेजर लेता हूँ, इरेजर छोटा करके, और जो एक्स्ट्रा निकल रखे हैं मैं उसको, इरेजर बहुत सॉफ्ट वाला है, मुझे उसके एजेस सॉफ्ट नहीं चाहिए, इरेजर के शार्प चाहिए, तो दूसरा इरेजर चेंज करके और फिर
इससे। अब लीफ की बारी, मैं इसका पूरे को एक ग्रीन शेड अप्लाई कर देता हूँ। अब इसमें एक ग्रीन शेड, लीफ को फिलहाल के लिए एक नई लेयर पे ही रखते हैं, और इस लेयर को आउटलाइन है ना, आउटलाइन के नीचे रखता हूँ मैं, क्योंकि मर्ज, दो लेयर को मर्ज हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अलग करना होगा तो मुश्किल हो जाती है अलग करना। और इस पे ग्रीन कलर ले लेते हैं, ऐसा सा ग्रीन, इस पे एक बेस अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये मैंने बना दिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो रखा है इरेजर से इरेज कर लेते हैं। लेयर पे टैप करो, उस पे एन दिखाई देगा, एन पे जाओ, एन के नीचे सीधा ओपेसिटी का एक मीटर आ जाएगा, ये देखो ओपेसिटी। तो मैं फिलहाल इतनी ओपेसिटी कर लेता हूँ जिसमें मुझे ये दिख जाए, और अब मैं इरेजर चला देता हूँ, ये देखो यहाँ से। अब या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करो कि पत्ते को, सिर्फ पत्ते को लेके ना पीच के पीछे रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी आउटलाइन निकालनी है। यहाँ से आउटलाइन कैसे निकाल सकते हैं, आउटलाइन यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं उस लेयर पे जाता हूँ जहाँ पे लीफ का आउटलाइन है, ठीक है। और फिर मैं इस सिलेक्शन पे जाता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, और इसमें मैं फ्री हैंड सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो स्टेम पे नहीं जाना, यहाँ से जाते हैं और यहाँ से इसके आउटलाइन को सीधा सीधा बचा के निकाल लेते हैं, ये ठीक है। और अब करेंगे इसको 3 फिंगर स्वाइप, और इसको कर देते हैं कट एंड पेस्ट। ये आउटलाइन अलग है और इसका ये स्टेम जो है वो अलग है, ठीक है। तो मुझे लीफ की आउटलाइन लीफ के ऊपर कर लेते हैं। अब ये दोनों लेयर्स को मुझे क्या करना है, पीच के पीछे लेके जाना है। तो इन दोनों, ये दोनों भी अलग सेपरेट लेयर पे हैं फिलहाल, तो इन दोनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम नीचे लेके चलेंगे, पीच के नीचे, यहाँ पर मुझे लीफ का जो, अब मैं इसकी लेयर को ओपेसिटी जो है वो नॉर्मल कर देता हूँ। ऑलराइट, अब इसके बीच में हमें क्या करना है, इसको तो ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बीच में मुझे लाइन चाहिए, ये वाली लाइन दिख रही है, लाइट। अब उस लाइट लाइन को बनाने से पहले, क्योंकि वो आउटलाइन है, वो कभी भी हम बना सकते हैं, उससे पहले कोशिश करना है कि ये जो डार्क और लाइट का शेड दिख रहा है वो बना लेते हैं। तो मैं इन दोनों को सबसे पहले एक लेयर कर देता हूँ, इन दोनों को पिंच कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, इससे पहले अल्फा लॉक कर देते हैं। अब मैं ग्रीन को इसमें ओवरलैप कर देता हूँ, स्मच कर देता हूँ। अब इसमें हम लाइट ग्रीन, ठीक है, ये लाइट ग्रीन किया, और थोड़ा सा डार्क ग्रीन, ठीक है, जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ वहाँ पे लगा दो। अब इसमें ये तो परेशानी नहीं है कि मेरा स्ट्रोक जो है पत्ते के बाहर चला जाएगा, मैनुअल में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डिजिटल में ये अल्फा लॉक कर दिया तो इसके फायदा है। अब आती है बारी स्मजिंग की, तो स्मजिंग थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, और अब इसको स्मज कर देते हैं। तो वो कहीं पे स्मजिंग जो है शार्पन चाहिए, कहीं पे थोड़ा सा ब्लरी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे काफी सॉफ्टली है, ब्लर है काफी, जो शेडो है यहाँ पे अभी जो लगा हुआ है काफी क्लियर कट लाइन दिख रही है, लेकिन उसमें रेफरेंस में नहीं है। तो ये देखो मैं उसी डायरेक्शन में, तो जैसे डार्क ग्रीन को स्मच करें वैसे ही लाइट ग्रीन को भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने मीडियम ब्लेंड ले रखा है, तो अब यहाँ पे जब हम इसको ब्लेंड करते हैं तो इसके बीच में लाइन जो है वो काफी स्मूथ रह रही है। और अगर स्मूथ नहीं चाहिए, जहां जहाँ पे स्मूथ है वहां वहां तो इसे काम कर लेते हैं, जहां स्मूथनेस नहीं चाहिए हमें तो हम वहां पे ब्लेंडिंग जो ब्रश है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कि अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो स्क्रीन पे क्या है कि बीच की जो लाइंस है वो नहीं विजिबल होती है, हमें जो विजिबल होती हैं वो सिर्फ ये हल्का शेड, लाइट और ये डार्क। तो रेफरेंस को ना देखने का एक नज़रिया है कि आप जब रेफरेंस को देखो तो इस तरीके से देखो, उतनी डिटेल में मत देखो, अभी उसकी मेजर जो शेड्स हैं वो देखो कि बीच का एरिया लाइट है तो इसमें भी वो लाइट दिखना चाहिए, वैसे ही
वैसे ही फील में, वैसे ही फ्लो में लाइट दिखे, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं। अब अगर मैं इसका मीडियम हार्ड ब्लेंड का मतलब क्या हुआ, वही जो एजेस वाला है, एजेस शार्प चाहिए या ब्लर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे थोड़े से शार्पन चाहिए, तो मैंने उसी तरह का ब्रश ले लिया। उसकी ड्राइंग में दिखता है, मतलब उसके साइड में। अब यहाँ पे जब मैं ब्लेंड करूँगा तो यहाँ पे शार्प लाइन आएगी, क्लियर कट आएगी थोड़ी। मैं इसके जो लाइंस हैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। लाइंस मैनुअली बना रहे हैं हम, क्योंकि तो लाइट कलर ले लेते हैं, और इस लाइन को भी और सेफ साइड मैं एक नई लेयर पे बनाता हूँ। मैं इसमें इंकिंग पे जाता हूँ, टेक्निकल पेन लेता हूँ। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी ब्राइटनेस है, इसको मैं स्मच कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, अब क्योंकि नई लेयर पे है तो नीचे वाला जो कलर है वो मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे मैं ब्रश को, ये देखो ऐसे थोड़ा सॉफ्ट होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट ही है। और ये क्योंकि हर जगह इतना शार्प नहीं है जितना मैंने बना दिया है, लेकिन उसको हम ऊपर से टचअप कर सकते हैं। ये देखो बस ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो मर्ज कर देता हूँ नीचे वाली लेयर पे। ये दोनों ठीक है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। और डार्क कलर, अच्छा अब हो क्या रहा है, जैसे ये लाइट स्ट्रोक लगा हुआ है, इस लाइट स्ट्रोक के राइट हैंड साइड पे डार्क पैच लगाना है। अच्छा टेक्निकल पेन ले रखा है मैंने, मैं एयर ब्रश ले लेता हूँ। एयर ब्रश में मीडियम ठीक है। ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसके राइट साइड में लगा दिया मैंने, इसके भी, इसके भी, सभी। इस चीज के लिए ये जो हल्की सी डिटेलिंग दिख रही है, ये तो एक तरफ थोड़ा सा डार्क में लगा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे कुछ लाइट चाहिए मुझे, लाइट के स्ट्रोक्स चाहिए, तो इसका लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है ये लगा दिया। अब इसको मैं स्मज कर देता हूँ। अब इसकी थोड़ी सी शेडो लगाते हैं, ग्रे कलर की है तो मैं ग्रे कलर ले लेता हूँ। और ग्रे कलर मुझे एक सर्कल में फिल करना है बेसिकली, तो यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसके नीचे और एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रोक लगा सकते हैं, ये देखो ऐसे। और ठीक है, ये मूव टूल है, मूव टूल पे टैप करते हैं, यूनिफॉर्म कर लेते हैं, उसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा ठीक है। एक तो डार्क है और एक लाइट है, तो मैं इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ, डुप्लीकेट, और उसको विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ। नीचे वाली लेयर पे आया। अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा साइड से लाइट चाहिए, तो एक फॉर्मेट तो ये कि मैं इरेजर लेता हूँ, और इरेजर कैसा, बिल्कुल सॉफ्ट वाला, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इरेजर सॉफ्ट ब्रश, और थोड़ा सा बड़े साइज में। फिर मैं आता हूँ दूसरी लेयर पे। अब इसको मुझे थोड़ा सा छोटे साइज में करना है, ये काफी बड़े साइज में है। राइट, मुझे वो लेयर भी चाहिए ताकि दिखता रहे।
ऑलराइट, तो वो इसके सेंटर में लगा दिया हमने, लेकिन ये भी इतना भी ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, तो इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ बस। इसकी ओपेसिटी पे जाते हैं, एन पे प्रेस करा लेयर पे और उसको थोड़ा सा कम कर दिया यहाँ पे। अब ये हो गया 2 लेयर्स। अब अगर ये शेडो ठीक है वहाँ के हिसाब से, तो अब मैं इसको कर देता हूँ, इन दोनों लेयर्स को कर देता हूँ मर्ज। पिंच कर दिया, मर्ज हो गए। और अब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब ये मूव टूल, और इसको पहले इसके सेंटर में नीचे प्लेस कर देते हैं और फिर आ जाते हैं डिस्टॉर्शन में। डिस्टॉर्शन पे टैप कर देना और फिर एक एक नॉड को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देखो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, इसको भी नीचे ले आता हूँ और फिर इसको इधर। ऑलराइट, ये चौथा नॉड दिख नहीं रहा। अच्छा, इसको रुको, इस फ्रेम को हाँ यहाँ सेट कर लेते हैं। अब ये यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा हूँ, ये देखो, और इसे उसे मैच करा देना है आपको बस। अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको कम करते हैं, इसको भी कम कर देते हैं और ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये पतला हो गया। ठीक है, और पतला कर देते हैं। ये डार्क ग्रे वाला पोर्शन जो है थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको और पतला करते हैं और नीचे यहाँ ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप इनसे एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। और अभी भी अगर कहीं पे लगता हो कि कहीं ज़्यादा डार्क हो गया, कहीं कम हो गया, तो स्मच टूल है, स्मच टूल से लेके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो ऐसे, तो कहीं लगता है कि कम ज़्यादा शेड है ना, वो उस पर आराम से चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे लगता है कि इसके किनारे पे बस यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए जहाँ पे पियर रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ और काफ़ी बड़ा ब्रश है, सिर्फ इधर पे थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। भाई यहाँ पे हल्के से टेक्सचर की ज़रूरत है, तो बस इसे और मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो कलर है थोड़ा ऑरेंजिश काइंड ऑफ है। ब्रश, ठीक है, ब्रश मेरे पास अभी कौन सा है, मीडियम ब्रश है, ठीक है चलेगा। यहाँ पे हल्का ऑरेंज है, फिर यहाँ पे हल्का सा येलोइश है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ग्रीन है इस एरिया में, क्योंकि ये यहाँ से जाके ना ऐसे फील होता है कि हल्का सा यहाँ से उठा हुआ है फिर यहाँ दब रखा है। तो वो डिटेल अगर देनी है तो ये स्टेप्स जो है वो कर सकते हो। हल्का सा ये किया, हल्का सा इधर पे भी डार्क है, एंड इधर पे थोड़ी सी डार्कनेस है। तो जहाँ पे डार्क भी अगर ज़्यादा लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लेंडिंग टूल है। हो गया ब्लेंड, इसको भी ब्लेंड कर दिया। इसको मैं डैब करे जा रहा हूँ, डैब डैब करके एज पे, ये देखो थोड़ा सा डैब डैब किया, हो गया। अब यहाँ पे हल्के हल्के टेक्सचर दिख रहा है छोटा छोटा सा, तो टेक्सचर के लिए मैं थोड़े से पैचेस लगा देता हूँ, स्ट्रोक्स लगा देता हूँ। तो स्ट्रोक्स किसके लगा दूंगा मैं, इसमें कोई भी ब्रश भी ले सकते हैं, या इसके लिए मैं स्केचिंग ले लेता हूँ, 6B ले लेता हूँ, 6B पेंसिल। और इससे मुझे चाहिए थोड़ा सा लाइट, यानी कि वाइट जैसा। तो ग्रीन के सर्कल के पास जाते हैं, ग्रीन और येलो के, और यहाँ से हम वाइट को पिक करते हैं, बिल्कुल वाइट भी नहीं, उसको जूम करके ये देखो हल्का सा ऐसे ऐसे टेक्सचर।
और थोड़े से डार्क के, हल्के से डार्क कौन सा कलर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाते हैं, मतलब ऑरेंज की तरफ, ऑरेंज से येलो, और ऐसा डार्क ले लेते हैं। और सेम इसी के आसपास, नहीं थोड़ा और डार्क चाहिए, इसी के आसपास हम ऐसे डार्क के स्ट्रोक्स लगा लेते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से। और फिर स्मजर टूल से इसको भी हल्का हल्का सा स्मज कर दो, डैप डैप करके। इसको फिक्स करना है तो आराम से कर लो। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये सारे हमें एक ग्रुप में चाहिए, तो एक ग्रुप में कर दिया, तो ये सारे एक ग्रुप में आ गए। अब इसको हम यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। इससे ये फायदा है कि एक साथ ये ग्रुप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, कहीं भी लेके जाना है इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके लिए ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत हल्का सा